हेलो सर, मैं वार्ड से बोल रही हूँ। पेशेंट सिक हो गया, उसको बीपी भी नहीं आ रहा है और लाइन भी नहीं मिल रही है। आप जल्दी आ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसे वार्ड से कॉल आती हो तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट की कोई पेरिफेरी लाइन नहीं मिल रही है और पेशेंट को हमने यहाँ बीपी नहीं आ रहा, एनाट्रोप स्पॉट शुरू करने और इमरजेंसी मेडिसिन देनी है, तो हम पेशेंट को हमेशा जुगुलर लाइन या सेंट्रल लाइन हम डालते हैं। सो देयर आर सम टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन लाइक इंटरनल जुगुलर हो गया, सबक्लेवियल हो गया, फ्यूमोरल हो गया या पिक लाइन हो गया। So in this video I will tell you about the internal jugular central line. So basically right, internal jugular line is best because it is straight to the superior vena cava and lower risk of pneumothorax as compared to subclavian. तो हम इसमें पेशेंट को स्पाइन पोजीशन देंगे। हेड मस्ट बी डाउन 10 to 15 एंगल एंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द पेंचर साइड। सो इन दिस प्रोसीजर हम पेशेंट को यूएचजी मशीन गाइडेंस के थ्रू पाएंगे। तो ये हमने पेशेंट का नीडल लिया, नीडल के हमने यूएचजी गाइडेंस में पेशेंट का पंचर किया और ये जैसे बैक लो आना शुरू होता है, हम क्या करते हैं, इसमें जो एक गाइड वायर होती है, गाइड वायर इसमें इंसर्ट करेंगे ग्रेजुअल बहुत स्लाइटली, इसमें हम धीरे धीरे इंसर्ट करते रहेंगे। इसके बाद हम इसमें जो ये हमने नीडल प्रिक की हुए सिरिंज ये हम निकाल लेते हैं और ये गाइड वायर के थ्रू हम इसमें सेंट्रल लाइन डालते हैं। तो जैसे ये हमारा सेंट्रल लाइन हो गया, 3 ल्यूमन सेट हो गया, तो इसे हम धीरे धीरे सेंट्रल लाइन पाएंगे। और ये गाइड वायर का हम ध्यान रखेंगे, जब तक ये गाइड वायर बिल्कुल एक पोर्ट में से वापस ना आ जाए तब तक हम इसे धीरे धीरे करेंगे। एंड जब ये देखिए जैसे ये पोर्ट में से वापस आ गया तो हम ये सेंटर धीरे धीरे अंदर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम जो गाइड वायर हमारी है सामने वो हम गाइड वायर निकाल लेते हैं। तो इसके बाद हम जब ये पूरी तरह से गाइड वायर आ जाता है तो हम सेंटर में बिल्कुल टिप तक हम इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम तीनों पोर्ट में से इसका बैक फ्लो चेक करेंगे और तीनों में से बैक फ्लो आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बैक फ्लो के साथ हम फ्लश करते रहेंगे ताकि ये लाइन में कोई क्लॉट ना जमे। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये होता है, अगर तीनों पोर्ट में बैक फ्लो अच्छा आ रहा हो तो उसके बाद हम पेशेंट को जैसे ये लाइन सिक्योर करेंगे। सिक्योर के लिए क्या करते हैं, पेशेंट का जैसे यहाँ पे टिप में सूचर के लिए पेशेंट का यहाँ पे स्पेस दिया होता है, तो सूचर लगाने के बाद हम फिर से पेशेंट का तीनों पोर्ट में से बैक फ्लो चेक करेंगे। बैक फ्लो चेक तीनों में से अच्छा आएगा। उसके बाद हम पेशेंट को ये अच्छी तरह क्लीन करके वेटेडिंग के साथ हम इसे फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सेंट्रल प्रोसीजर है। ये हमारा सेंट्रल प्रोसीजर है जो हमें पूरा प्रॉपर हाइजेनिक के साथ मेंटेन करना होता है। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वायरीज जस्ट मैसेज मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। ओके।